नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ विनीता चतुर्वेदी। उत्तराखंड के हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अर्ध कुंभ 2027 को लेकर हरिद्वार में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। देश और दुनिया से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने बुनियादी सुविधाओं को लेकर सुरक्षा और आपदा प्रबंधन तक की तैयारियों पर फोकस बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि हरिद्वार में होने वाला कुंभ और अर्ध कुंभ सिर्फ धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि देश के सबसे बड़े जन समागमों में से एक माना जाता है। गंगा स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं। ऐसे में प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संभालने की होगी। इसी को देखते हुए राज्य सरकार और मेला प्रशासन की ओर से सड़क, पुल, घाट, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, पार्किंग, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण तैयारियों में से एक है आपदा प्रबंधन। हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी के दौरान किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए विशेष योजना तैयार की जा रही है। इसमें बाढ़, अत्यधिक भीड़, आग, दुर्घटना और अन्य आपात परिस्थितियों के दौरान त्वरित राहत और बचाव व्यवस्था पर ध्यान दिया जाएगा। प्रशासन की कोशिश है कि अलग अलग विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाया जाए ताकि किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू किया जा सके। मेडिकल टीम, एम्बुलेंस, फायर सर्विस और पुलिस बल की तैनाती को लेकर भी विस्तृत योजना बनाई जा रही है। वहीं हर की पौड़ी और आसपास के प्रमुख घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करना भी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगा। घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, प्रवेश और निकास के रास्तों को व्यवस्थित करने और भीड़ के दबाव को कम करने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। कुंभ के दौरान सबसे ज्यादा दबाव हरिद्वार शहर के प्रमुख मार्गों और धार्मिक स्थलों पर देखने को मिलता है। इसी वजह से यातायात व्यवस्था को लेकर भी पहले से प्लान तैयार किया जा रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में पार्किंग की व्यवस्था और वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। पेयजल और स्वच्छता भी इस बड़े आयोजन की तैयारियों का एक अहम हिस्सा है। लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना और शहर की साफ सफाई बनाए रखना प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके लिए अस्थायी सुविधाओं के साथ साथ स्थायी सुविधाएं भी मजबूत करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी विशेष तैयारियां की जा रही हैं। मेला क्षेत्र में मेडिकल कैंप, अस्पतालों में अतिरिक्त व्यवस्था और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने की योजना है ताकि किसी श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ने या किसी दुर्घटना की स्थिति में तुरंत इलाज मिल सके। रिपोर्टों के मुताबिक अर्धकुंभ से जुड़े विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार ने बड़े स्तर पर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। करीब 1252 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी जाने की जानकारी सामने आई है। इन योजनाओं में बुनियादी ढांचे के साथ साथ बाढ़, सुरक्षा, पेयजल और आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्य भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से अधिकारियों को कुंभ से जुड़े विकास कार्यों को समन्वयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का जोर इस बात पर है कि मेले में पहले सभी जरूरी निर्माण और व्यवस्था पूरी कर ली जाए ताकि आयोजन के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। हरिद्वार में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित स्नान और पैच हरिद्वार में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित स्नान भी प्रशासन की प्राथमिकता होगी। गंगा घाटों पर सुरक्षा कर्मियों और बचाव दल की तैनाती बढ़ाने के साथ साथ नदी में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक इंतजाम किए जाने की भी तैयारियां हैं। इसके अलावा स्वच्छता और गंगा की साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से कचरा प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बन सकता है।
ऐसे में मेला क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने, कूड़ा उठाने की व्यवस्था मजबूत करने और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने पर भी जोर रहेगा। कुल मिलाकर हरिद्वार में अर्धकुंभ 2027 की तैयारी अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। सरकार और प्रशासन के सामने एक और करोड़ों की परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की चुनौती है, तो दूसरी ओर लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को सुनिश्चित करना भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। आने वाले समय में हरिद्वार में सड़क, घाट, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पार्किंग और सुरक्षा से जुड़े कामों में और तेजी देखने को मिल सकती है। प्रशासन की कोशिश यही है कि जब अर्धकुंभ के दौरान श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे तो उन्हें सुरक्षित स्नान, सुगम यात्रा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छ वातावरण और पर्याप्त मूलभूत सुविधाएं मिल सके। तो हरिद्वार से जुड़ी इस बड़ी खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। जैसे जैसे अर्धकुंभ की तैयारी आगे बढ़ती जाएंगी, इससे जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहे NC न्यूज़ भारत।